Now we'll discuss the binary search tree in C++ and the implementation in the program. What is binary search tree? A binary search tree in which for each node value of all the nodes in left are less or equal and the value of all the nodes in right are greater. And this is the structure. This is the root node and this is the BST tree and this is also the BST. Left subtree is less or equal value and the right subtree has greater value. The binary search tree we have the constructed. This is 15, 10, 8 and we can check it that the less value is on the left side and the greater value is on the right side. So now the question is how we construct this structure into the computer memory. We can construct these nodes dynamically by using the pointers or references like linked with each other, just like we constructed in the linked list. Just like this, we have created dynamically nodes linked with each other, just like we have discussed in the linked list. We have linked these nodes with each other. This is the root node and these are the leaf nodes, and every BST has at least two child nodes. In the nodes we have three parts. One is to store the data, one is left child and other is right child to store the addresses or references of the childs. We can store the data in the pre-order, in-order or post-order. So we'll discuss the code of the pre-order. First we'll create a struct node. We have constructed a node and the data type which have three parts like left or right. In pre-order we have node that first we visit the root, then we move to the left and then we move to the right. अब हम इसको प्री ऑर्डर में लिखेंगे कि हम मेमोरी में ये कैसे काम करता है और हम इसका सीक्वेंस प्री ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं. हमने देखा था कि प्री ऑर्डर में सबसे पहले हम नोड को रूट को विजिट करते हैं, फिर उसके लेफ्ट को विजिट करते हैं, फिर राइट को विजिट करते हैं. हमने इन्हें एड्रेसेस दे दिए और कुछ वैल्यूज भी हमने इनके लेफ्ट राइट में हमने इन्हें असाइन कर दी है. ठीक है, तो हमने पहले रूट जो है उसके पास हमारे पास क्या एड्रेस है, 200 एड्रेस है इसका. हमने रूट को पहले विजिट किया, उसके बाद हमने इसके लेफ्ट में जाना है. लेफ्ट में हमारे पास क्या है, पहले रूट का में क्या डाटा पड़ा हुआ है, एफ, तो हमारे पास ये एफ प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद रूट के लेफ्ट में हम जाएंगे तो हमारे पास है 150 का डाटा डी जो है वो प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे इसके भी 150 के लेफ्ट में, तो वो हमारे पास आ जाएगा 400 का डाटा है बी, तो हमारे पास बी प्रिंट हो जाएगा. और फिर जब इसके लेफ्ट के हम जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 250 और हमारे पास ए प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद हम लोग इसको ट्रैवर्स करेंगे. अब हम इस सारी नोड के राइट को विजिट करेंगे क्योंकि हम रूट के लेफ्ट को विजिट कर चुके हैं. अब हम राइट को विजिट करेंगे. राइट में हमारे पास आ जाता है पहले 180, तो 180 में हमारे पास सी डाटा पड़ा हुआ है तो हमारे पास वो आ जाएगा. उसके बाद हमारे पास प्री ऑर्डर 450 हम लोग कॉल करेंगे तो हमारे पास ई प्रिंट होकर आ जाएगा. उसके बाद जब हम लोग दोबारा हमने जहाँ पर शुरू किया था 200 हमारे पास नोड थी फर्स्ट प्री ऑर्डर 200 की, हम वहाँ पर रिटर्न कर जाएंगे. उसके बाद हम लोग फिर इस नोड के सारे को विजिट करेंगे. उसके बाद हम नोड 3 प्री ऑर्डर 350 कॉल करेंगे तो हमारे पास जे प्रिंट होकर आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम फिर इसके लेफ्ट में विजिट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्री ऑर्डर 60, हम कॉल करेंगे तो जी प्रिंट हो जाएगा. और जब हम इसका प्री ऑर्डर 500 कॉल करेंगे तो हमारे पास आई प्रिंट हो जाएगा. अब हमने इसका सारा लेफ्ट हम विजिट कर चुके हैं. अब हम इसका राइट विजिट करेंगे. इसके राइट में हमारे पास प्री ऑर्डर 700 बचता है. जब हम 700 कॉल करेंगे तो हमारे पास के आ जाएगा. इसी तरह हमारे पास इनकी जो सी है ये नल वैल्यूज है, तो हमारी कंडीशन जो सी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी और ये दोबारा रिटर्न होकर हमारी रूट के पास चला जाएगा. और अगर हम इन ऑर्डर को देखा जाए तो अगर हमारे पास रूट नल होगी तो वो रिटर्न कर जाएगी. और सबसे पहले हम इन ऑर्डर में सबसे पहले हम लेफ्ट को विजिट करते हैं, फिर रूट का डाटा प्रिंट करवाते हैं और फिर रूट के राइट को प्रिंट करते हैं. अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये सीक्वेंस बनेगा ABCDEFGHIJK. ये सीक्वेंस हमारे पास बनेगा जो कि बिल्कुल ठीक सीक्वेंस है. और अगर हम इसका पोस्ट ऑर्डर देखें तो हमारे पास पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले हम रूट का लेफ्ट विजिट करेंगे, फिर रूट का राइट विजिट करेंगे, फिर रूट का डाटा प्रिंट करवाएंगे, तो हमारे पास सीक्वेंस बनेगा ACBEDIGK J और S.
अगर हम पोस्ट ऑर्डर का ट्रैवर्सल देखा जाए तो हम सबसे पहले पोस्ट ऑर्डर के फंक्शन में सबसे पहले हम पोस्ट ऑर्डर 250 कॉल करेंगे, फिर हम लोग पोस्ट ऑर्डर 180 कॉल करेंगे, फिर हम लोग पोस्ट ऑर्डर 400 कॉल करेंगे, फिर हम लोग पोस्ट ऑर्डर 450 कॉल करेंगे, फिर हम पोस्ट ऑर्डर 150 कॉल करेंगे, फिर हम पोस्ट ऑर्डर 500 कॉल करेंगे, फिर हम लोग पोस्ट ऑर्डर 60 कॉल करेंगे, फिर हम लोग पोस्ट ऑर्डर 700 कॉल करेंगे, फिर हम लोग पोस्ट ऑर्डर 350 कॉल करेंगे एंड देन द पोस्ट ऑर्डर जो सा है वो 200 कॉल हो जाएगा। अगर हम इन ऑर्डर को देखें तो सबसे पहले हम इन ऑर्डर में 250 कॉल करेंगे, इन ऑर्डर 400, देन 180 एंड देन 150, देन 450 एंड देन इन ऑर्डर 60, then 500 in order, then फिर in order 350, then in order 700 and then the last is in order 200।